गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मॉडिफाई कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब क्लासेस में। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? एक्सरसाइज 3.2 पढ़ाया था, जिसमें आपको मेन, मीडियन एंड मॉड के क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज 3.3 में आपके बार ग्राफ के क्वेश्चन हैं। आपको बार ग्राफ का फॉर्मेशन इसमें करना सीखना है, और बार ग्राफ अगर बना हो तो उसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये आपको यहाँ पे सीखना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्लास 7th मैथमेटिक्स, आपकी कौन सी क्लास की मैथमेटिक्स? क्लास 7 मैथ, एक्सरसाइज 3.3। इसमें लिखा है यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोलता है यूज द बार ग्राफ, use the bar graph to answer the following question. To answer the following question. इसमें पहले नंबर बोला है बार ग्राफ का प्रयोग करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो चलिए पहले हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं, इसके बाद ही हम चलिए हो गए। पहले क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट? ए नंबर में कैसे दिया है? विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट? पेट। बी नंबर में दिया है आपका हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट? हाउ मेनी स्टूडेंट्स डॉग एज अ पेट? इसमें लिखा है बार ग्राफ। पहले आप देखिए, यहाँ पे इसने एक बार ग्राफ बनाया है। यहाँ पे मैंने जैसे बना दिया है। अब इसमें इधर लिखा है स्टूडेंट। क्या लिखा है? स्टूडेंट। फिर इसमें क्या लिखा है? पेट्स एनिमल, पेट एनिमल। फिर इसमें किया है 0। यहाँ पे 2 स्टूडेंट है नंबर ऑफ, यहाँ 4 है, यहाँ 6, 8, 10, 12 है। 6, 8, 10, 12 ये बनाया है। फिर इसमें क्या है? डॉग्स। पहले नंबर पे पेट्स का नाम आता है डॉग्स। डॉग्स कितने हैं टोटल? इसमें 8 तक ही गया है, तो 8 तक ही ग्राफ बना है, तो आप डॉग्स का 8 तक बना देंगे। ये हो गया हमारा डॉग्स। फिर आपका बना है कैट्स। कैट्स का कितना है? कैट्स को कितने स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं आप देखेंगे, 10। तो कैट्स 10 तक है, इसको आप 10 तक ले जाएंगे, 10 तक। फिर आप देखेंगे क्या है? रैबिट्स। रैबिट्स में कितने स्टूडेंट्स हैं? रैबिट्स में रैबिट्स में 2 स्टूडेंट्स हैं, तो आप 2 तक बना लीजिएगा। फिर आपको कौन दिख रहा है? हैमस्टर्स। हेमिस्टर में
यहाँ पे कितने हैं, 5 है। तो आप 4 से थोड़ी सी ज़्यादा, जैसे 4 है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब यहाँ तक, ये हो गया 5। फिर इसके बाद कौन सा है, अदर एनिमल्स। क्या दिया है, अदर। अदर कितने हैं, 3। अदर एनिमल्स फ्लाइट करने वाले आपके हैं 2 से, आप थोड़ी सी ऊपर करोगे तो 3। ये हो गया। तो डॉग्स की कितने हैं, 10। सॉरी, डॉग्स के 8 है। 8 स्टूडेंट लाइक करते हैं, इसको 10 लाइक करते हैं, इसको 2 स्टूडेंट लाइक करते हैं। हैमस्टर को कितने हैं, 5 और इसके हैं 3। अब इसमें पूछा है पहला नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन, पेट्स ऑनर्ड बाय द स्टूडेंट क्लास 7। देखिए ये क्लास 7 के स्टूडेंट का रेशियो इसमें दिया है, पेट्स ऑनर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। पेट्स ऑनर्ड बाय द स्टूडेंट क्लास 7, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। अब आप देखेंगे इसमें पूछा है पहले नंबर का सॉल्यूशन, आप पहले समझ लीजिए। डॉग्स टोटल कितने स्टूडेंट्स के पास ऑनर्ड है, 8 स्टूडेंट्स के पास। कैट्स कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स के पास। रैबिट्स 2 स्टूडेंट्स, हैमस्टर 4 स्टूडेंट्स और अदर एनिमल्स 3 स्टूडेंट्स। कितने हो गए। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछता है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। इसमें आपको सबसे मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा दिखाई दे रहा है। मोस्ट पॉपुलर पेट इसमें वही होगा जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के पास होगा, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो ऑनर किए हैं, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कौन से पेट्स को ऑनर किए हैं। तो सॉल्व ए में आप उसका नाम लिखेंगे और आप ग्राफ देख के बता सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा ऑनर किए हैं पेट्स को। तो आपको फर्स्ट नंबर पे ही दिख रहा है कैट्स। किसका नाम दिख रहा है, कैट्स। कैट्स इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, क्योंकि यहाँ पे कैट्स जो है वो सबसे पॉपुलर पेट है, तो लिखेंगे कैट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट डॉग एज अ पेट। कितने स्टूडेंट्स जो है डॉग को जो पेट डॉग है, पालतू पशु डॉग है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स के पास है। तो आपको यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स दिख रहा है। तो सॉल्व बी में आप क्या लिख देंगे, ग्राफ देख के, ओनली ग्राफ का यूज करके लिखना है। तो सॉल्व बी में आपको दिख रहा होगा 8 स्टूडेंट्स। तो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर तो आपको मिल ही गए, और आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर इसमें लिखने थे। तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आई होप you are understand of the question number first, so I will be discuss question number second. क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोलता है रीड द बार ग्राफ। बार ग्राफ को पढ़िए। वी शो द नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय द बुक स्टोर। बुक स्टोर के द्वारा जो बुक बेची जा रही है ड्यूरिंग 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर, 5 क्रमागत वर्षों में। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर लिखे। पहले स्टूडेंट्स हम लोग बना लेते हैं बार ग्राफ। क्या बना लेते हैं, बार ग्राफ बना लेते हैं एक सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखने के पहले, बिफोर राइट ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, टुडे आई विल मेक अ बार ग्राफ। देखिए मैं एक बार ग्राफ बना रहा हूं। ये मैंने एक बनाया लाइन, फिर मैंने
एक लाइन और बना लूं। अब यहाँ पे ये क्या है, 0 पे है। इसमें स्केल आपका क्या है, इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स। सीधा लिख देता हूं मैं। ये बता रहा मतलब कि नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स ऐसे लिखिए। क्या इधर साइड में बता रहा है, नंबर ऑफ बुक्स। और ये हमारा बताएगा ईयर्स। क्या बताएगा, ईयर, कौन से ईयर में कितनी पुस्तकें बिकी। अब यहाँ पे बोलता है स्केल क्या दिया है, स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 100 बुक। वन यूनिट इक्वल टू 100 बुक्स। क्या दिया है, 1 यूनिट इक्वल टू 100 बुक्स। तो फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे 0 है, फिर 100 है, फिर आपका 200 है, फिर आपका 300 है, फिर 400 है, फिर आपका 500 है, फिर आपका 600। ये आपका होगा। ये मैंने क्या किया, डाटा को प्रेजेंट किया। फिर आप देखेंगे इसमें 9089 है। क्या है, 9089। 9089 में आप देख रहे हैं कितना बुक हमारी स्टोर्ड हुई। तो आप देखेंगे 200 से कम है, तो इसको हम मान लेते हैं 175। ओके, क्या मान लेते हैं, 175। 9089 क्या कितना है, 175। फिर 9090 है। ये जो है 500 से आप देखेंगे 9090 में ये भी क्या है, 9090। इसको इसमें हम कितना मानते हैं, कितना मिली है, 475। ओके, फिर आप 9091 देखेंगे, इसमें कितना है, 300 से भी कम है। इसमें आप क्या लिखेंगे, 275। फिर आप क्या है, 9092। 9092 में आप देखेंगे 200 से ज्यादा है, मतलब ये 9092 है। तो ये ज्यादा कितना है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, 225, थोड़ी सी ज्यादा है। फिर आपका क्या है, 9093 है, जिसमें आपकी जो बुकें हैं वो टोटल कितना है, 600 तक होगी।
1993 में आपकी जो बुकें हैं तो टोटल देखेंगे तो पूरा कंप्लीट स्केल, यहाँ पे लिख लीजिए 100 बुक्स यहाँ पे, और ये 1993 में टोटल 600 तक जाता है। 1993 आइए 600। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन आप देखेंगे। इसमें बोलता है रीड द बार ग्राफ विच शो द नंबर ऑफ बुक्स, रीड द बार ग्राफ, बार ग्राफ को पढ़िए, विच शो द नंबर ऑफ बुक्स, विच शो द नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स sold by a book store, sold by a book stores। कहता है बार ग्राफ को पढ़िए जिसमें आपको बुक स्टोर के द्वारा जो बुकें दिखा, ठीक है, जो बुके नंबर ऑफ बुक्स मतलब बुकों की संख्या दिखाई गई है। फिर क्या बोलता है, ड्यूरिंग 5 कॉन्सेक्यूटिव, यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग 5 कॉन्सेक्यूटिव, ड्यूरिंग 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर एंड आंसर द following question, following question। आपका क्वेश्चन कहता है कि आप बार ग्राफ को पढ़िए जिसमें बुक स्टोर के द्वारा 5 क्रमागत वर्षों के दौरान बुक जो बुक बिकी है या जो बुक बेची गई है उसकी संख्या दिखाई गई है, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस बार ग्राफ को देखकर ही करना है सारे क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या बोला है, यहां लिख लेना नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। तो इसमें आपको नंबर लिखना है 1980, 1981 और 1989, 1990 और 1992 में टोटल कितनी बुकें बिकी, इसका हमें क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो आप देख रहे हैं अबाउट हाउ मेनी बुक्स, क्या है पहला क्वेश्चन, अबाउट हाउ मेनी बुक्स, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 and 1992। तो आप देखेंगे सॉल्व फर्स्ट में, आप देखेंगे 1990 ईयर लिख लीजिए, ईयर बुक सोल्ड, बुक बिकी। पहला ईयर क्या है 1989। एट 1989 में टोटल कितनी बुकें बिकी हैं वो हम पहले प्रेजेंट कर रहे हैं। 1989
1989 में मैंने आपको बताया कितनी बुकें हैं, 175। ओके। सेकंड नंबर पे 1990 में आप देख रहे हैं कितनी हैं, 475। फिर आपको 1992 में दिख रहा है कितनी है, 225। ये आपको आंसर दिखना था, बताना था कितनी कितनी, तो मैंने बता दिया। अब सेकंड नंबर में इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है। क्या पूछा, इन विच ईयर वर अबाउट 470 बुक्स सोल्ड एंड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। मतलब किस ईयर में 475 बुक बिकी और किस ईयर में 225 बुकें बिकी। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछता है, इन विच ईयर वर अबाउट 475 book sold, about 225 books sold। तो आंसर सेकंड, मतलब सॉल्व सेकंड इसमें। अब आपको मालूम है कि 475 बुक्स किस ईयर बिकी है, तो 475 बुक्स कौन सी ईयर में है, आप देख के बता सकते हैं, 1990। फिर 225 बुक्स किसने बताया है, पहले ही क्वेश्चन में मैंने इसको बता दिया है, क्या बताया है, 1992। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ सेकंड नंबर का। थर्ड नंबर पूछता, ए विच ईयर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। किस वर्ष जो है 250 से कम बुकें बिकी। तो आपको कौन कौन से वर्ष दिख रहे हैं, 1992 और 1989। तो आप 1992 का नाम लिखेंगे, 250 से कम बुकें बिकी। इसी का थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन बोलता है, इन विच ईयर years were fewer than 250 बुक्स सोल्ड। किस वर्ष जो है 250 से भी कम बुकें बिकी। तो आपको बताना है, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। तो आपको दिख रहा है किस वर्ष 250 से भी कम बुकें बिकी, तो 1992 एंड 1989। तो आप आंसर लिखेंगे, ईयर में दोनों आंसर थर्ड है, तो लिखेंगे 1992 एंड 1989। मतलब इन 2 ईयर्स में आपको की जो है 250 से कम बुकें बिकी। फिर कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि 1989 में जो है कितनी एस्टिमेटेड, मतलब लगभग कितनी बुकें बिकी हैं। हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स इन 1989। कहता है क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो, हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। 1989 में लगभग कितनी बुकें क्या हुई, बिकी। तो आप देख रहे हैं कि जो 175 मेरा डाटा है वो लगभग क्या है, 200 के करीब है। क्या है, 200 के करीब है। तो मैं बता सकता हूँ
I can explain the number of 200 books are sold in 1989। ये हमारा सॉल्व का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सॉल्व फॉर कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड द एस्टिमेट, आप लिख लीजिए 4 नंबर में जो पूछा है, कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू एक्सप्लेन, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाउ वुड यू एस्टिमेट, हाउ वुड यू एस्टिमेट, how would you estimate the number of books sold in, the number of books sold in 1989। तो आपको इसमें पूछा क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, सॉल्व में लिखेंगे 4 में, यस हाँ, आई कैन एक्सप्लेन, in 1989 books sold 175 and estimate value of 175 is equal to 175 is 200। ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं, और आपको वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, इससे मेरी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।